हरिओम। देखिए, आपने एक प्रश्न पूछा है, बहुत जटिल प्रश्न है, क्योंकि आपका भगवान के ऊपर संशय है। कहते भगवान की भक्ति करने से या गीता पढ़ने से क्या कष्ट दूर हो जाएंगे। अब देखिए, आप इसके विषय में, गीता के विषय में जो संशय किया है, उसके लिए हम आपसे बता रहे हैं। मेरे पास में गीता है, बहुत पुरानी है, होएगी दो कम से कम 2-3 हज़ार साल की होएगी, वो इतनी पुरानी। और एक इनके ऑफिस में, ये मेडिकल कॉलेज में सर्विस करते थे, वहाँ पर जॉब करते थे वो भी मेडिकल कॉलेज में। तो उन्होंने सुना कि हमारे यहाँ गीता पढ़ी जाती है, तो कहीं पुरानी किताबें खरीदते थे, तो वहाँ से एक किताब बहुत पुरानी ला के दिया है, ना जाने कितने साल की वो होएगी। सब पन्ने फट गए हैं, उसमें तुमको गीता का महत्व सुना रहे हैं। सुनो, गीता पढ़ने से क्या होता है, सुनो तुम। ये बताया है कि श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को गीता के ज्ञान में से संबोधित करते हैं। वो बोले कि इस गीता के एक एक अध्याय में ये बताया कि अष्टम 10 जो विष्णु, उनका जो है जितने इसमें अध्याय हैं, उनमें विष्णु स्थापित हैं, जो परम पद को स्थापित किए हैं वही विष्णु इसमें हैं। अब बता रहे हैं, हे अर्जुन, सगुण अथवा निर्गुण, ये कहते हैं स्वच्छंद परिणाम, ये मोक्ष का स्थापन करते हैं। इन 18वां अध्याय में कहते हैं, 18वां अध्याय का सोपान है। सब एक एक बहुत ध्यान से सुनना सब लोग, और बहुत पुरानी गीता है। तो वही बता रहे हैं, पार ब्रह्म को प्राप्त करा देता है ये गीता का पाठ करने वाले। तुम कहते हो कि कष्ट दूर हो गए, सुनो इसमें। तो ये बता रहे हैं कि कह रहे हैं, जो प्रतिदिन जल में स्नान है सो शरीर मल का नाश करता है। जल से जो स्नान करते हो, वो जो है शरीर का मैल छुड़ाता है। और गीता रूपी जल का स्नान कहते हैं समुद्र, बताया संसार दुख रूप मल का नाशक है। जो संसार का मल है, संसार के कष्ट हैं, उसका नाशक है ये। चाहे तो तुम लोग लिख करके रख लेना, इसको नाशक है। और जो है ये बता रहे हैं कि दुख रूप, जो गीता शास्त्र का पढ़ना पाठ करना नहीं जानता हो, सो दूसरों से ना सुन सके, श्रद्धा ना करे। और बताते हैं, जो बताते इस लोक में वो ना सुने ना पढ़े, इसका ना ही कभी जो है इसके तरफ प्रेम रखे। तो बताया, ग्राम के जैसे गांव की सुगर होती हैं, सुअरिया बिष्टा खाती हैं, तो कहते वो ग्राम के सुकर के समान है। जिससे कहते हैं कि वो गीता नहीं जानता है, जिससे भी कहते हैं उसके सिवाय दूसरा अधम नहीं है कोई। जो गीता नहीं जानता है, उससे अधम, पढ़ा लिखा बहुत है और गीता नहीं जानता है, तो उससे अधम कोई नहीं है। जो गीता के अर्थ को नहीं जानता है, उसके कहते मानुष देह को और ज्ञान को कहते हैं कुलीनता को धिक्कार है। कितना बताया है गीता का क्या महत्व है, और उससे अधिक कोई अधम नहीं है। गीता ना जाने तो बताया संसार में उसका आना बेकार है। जो गीता शास्त्र को नहीं जानता, उसके कहते सुंदर रूप को, और जो है इस लोक का त्रिभुवन का बताया राजा भी हो, और गृहस्थ में बताया गृहस्थ आश्रम को ऐसे जो रहता है, गृहस्थ आश्रम में बड़े बड़े को अपने एक राजा समझता, उस राजापन को धिक्कार है, बताया है। और जिस कहते हैं कि गीता शास्त्र को जो प्रतिदिन उसकी बताया है कि कुछ पुराना बहुत हो गया है, हिमामत, प्रतिष्ठा, पूजा, मान और महात्मा आदि को नहीं करता है, और इसको प्रतिष्ठा नहीं देता है, जानने पर भी उसको धिक्कार है। उसका कहते हैं सब जितना यज्ञ करता, हवन करता, उसका सब निष्फल है। जिसका गीता का अर्थ पाठ नहीं किया, तो इसके कहते ज्ञान और आचार का सब
चाहे तप करे या यज्ञ करे, उसे यज्ञ भी सफल नहीं, इसे यज्ञ को धिक्कार है, जिससे अधिक कोई भी ज्ञान नहीं है। जो कहते हैं गीता का गायन नहीं करता है, उसको जो है असुरी समझना चाहिए। ऐसे असुर लोग होते हैं। और जो बताया है कि जिस वास्ते की गीता धर्ममय और सर्व धर्मों की वो प्रतिष्ठा है, प्रतिष्ठा वाली है, और सर्व कहते शास्त्रमयी, जो शास्त्रों की माँ है, ऐसा कहा है। जिस गीता से कहा है प्रेम नहीं करता है, तो वो जो है मानुष इस लोक में चाहे जितना दान पुण्य कर ले, जो निरंतर कहते निरंतर दिन प्रतिदिन अर्थ सहित गीता को सुने या चलते फिरते बोले और या इसको जो है पढ़ते हैं, वो कहते हैं सनातन मोक्ष परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। और गीता का सब महत्व सुन लो गहराई से आए। और चाहे वो जो कहते हैं कहीं भी पढ़े इसको, चाहे गांव में पढ़े, चाहे कोई जो है दिवाले में पढ़े, चाहे मंदिर में पढ़े, चाहे शिव के मंदिर में पढ़े, चाहे तीर्थ में पढ़े हो, चाहे नदी के किनारे पढ़े, गीता का पाठ कर रहा है, जो करता रहे, सो कहते हैं निश्चय ही वैकुंठ को जाता है। उसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, ना यज्ञ करने की ज़रूरत, ना दान करने की, ना कहीं तीर्थ जाने की। देखो आगे सुनना भाई। जैसे कहते हैं श्री बताया श्री देवकी नंदन श्री कृष्ण गीता पाठ से संतुष्ट होते हैं, वैसे वो वेद पाठ, दान, यज्ञ, तीर्थ और व्रत आदितों से नहीं संतुष्ट होते। चाहे जितना व्रत कर लो, चाहे यज्ञ कर लो कितनी, वो नहीं संतुष्ट होते। करोड़ों रुपया लगा के यज्ञ करते हैं, उतना उससे संतुष्ट नहीं करते। तो कहते दुनिया दिखावे के लिए है। वो जितना ये गीता पाठ से, चाहे कोई एक ही श्लोक रोज पढ़े, जितने कहते हैं जिसने जो है भक्ति पूर्वक चित लगा के गीता का अध्ययन किया है, उससे कहते सर्व वेद शास्त्र और पुराण उसने जो है सब पढ़ चुका है, उसका कुछ बाकी नहीं रह गया। उसने वेद भी पढ़ लिए, शास्त्र भी पढ़ लिए, पुराण भी पढ़ लिए, उसने सब कुछ कर लिया, कुछ उसका बाकी नहीं रह गया है। सोच लो। तो इससे बढ़कर के क्या है? तुम कहते हो गीता पढ़ने से, अरे देखो तो गीता का महत्व तो सुनो क्या है। योगी स्नान कहते हैं, ये जो गीता पढ़ता है, योगी स्नान में जो कहते हैं विधान है, इन आदि कहते हैं सिद्धि पीठ हो और श्रेष्ठ पुरुष हो और योगी हो, उससे भी कहते हैं ये श्रेष्ठ है। और ये भगवान के मुखारबिंद से निकली हुई है, बता रहे हैं। श्रेष्ठ पुरुषों के मुखारबिंद से साधु सभा में, यज्ञ में और विष्णु भक्तों के सरमुख ये पाठ करने से कहते मोक्ष प्राप्त। कहीं भी तुम करो, चाहे कोई भक्त हो लेकिन सुने प्रेम से, तो कहते हैं उस मोक्ष जरूर गारंटी के साथ प्राप्त होता। जो प्रतिदिन कहते गीता का पाठ और श्रवण करे, कोई जरूरी नहीं पढ़ो, सुनो। अब ये मैं गीते का तो चलता है, सुनो। जिससे कहते सर्व वो बता रहे हैं कि जो है जगन्नाथ स्वामी का भी जो है वो जो उस मंदिर बनवाने का फल पाता है। और अश्वमेध आदि यज्ञ का दक्षिणा सहित बताते हैं यज्ञ करवा चुका है। जिसने गीता पढ़ लिया है, उसने जो है इतनी बड़ी यज्ञ बताया, अश्वमेध यज्ञ, और जो है ये दक्षिणा सहित कर चुका है जिसने गीता पढ़ लिया है। जो गीता का अर्थ सुने और कहते हैं आप कहे या दूसरों से श्रवण करे, सो कहते हैं परम पद को निश्चित प्राप्त होता है। जो कहते आदर पूर्वक नित्य गीता पुस्तक को विधि पूर्वक भक्ति भाव पूर्वक जो नमन पूजन से, कोई फूल चढ़ा देता, कोई पूजन करे, उससे कहते हैं या पुष्प चढ़ा दे या जल उनके अर्पण कर दे गीता को। अब हम लोगों को क्या है, एक ही व्रत है, कुछ भी होता है
तो ये जो पूजा भी होती है, अगरबत्ती अगर तुमको लगाना हो तो गुरु ने कहा घर में धुआं ना सुलगाओ। तो जो भोग लगाना होता वो भी जय गीता का भोग लगाते हैं। जो भी घर में बर्थडे पड़ा, कुछ भी पड़ा, सब गीता ही पढ़ के सब कुछ होता। हम लोग 18 अध्याय पढ़ लें, सब कुछ हो गया। तो वो ही कहते आदर पूर्वक निज गीता के पुस्तक को विधि पूर्वक भक्ति और जो है वो बताया सर्वयुक्त पूजेगा, उसके कहते हैं पुण्य का फल सुनो। जो रोज गीता पढ़ता है या गीता के प्रति श्रद्धा रखता है, उसके फल सुनो तुम क्या है। उस गीता के पूजने वाले, जो हम लोग गीता का पूजन करते हैं, गीता में अपना दंडवत प्रणाम कर लेती, यही पूजा हुआ। जो गीता पूजन नहीं कि अगरबत्ती लगा के बैठो, जो गीता को जो है यानी भाव रखता है। तो कहते गीता के पूजने वाले कहते हैं यज्ञ में जो गीता का रोज पूजने वाले हैं वो कहते हैं यज्ञ में सब पृथ्वी दान कर चुके हैं। जो गीता का यज्ञ किया है वो सब संसार भर की पृथ्वी को दान कर चुके हैं। तथा कहते हैं सर्व व्रत तीर्थ और बहुत से दान भी कर चुके हैं। जो संसार में सब कोई नहीं कर सकता है वो दान कर चुके हैं। जिसके घर में गीता का पूजन होता है तो कहते हैं वहाँ पर भूत प्रेत पिशाच नहीं आते। पूजन माने जो गीता पढ़ा जाता वही पूजन हुआ, नहीं तो गलत अर्थ लगा के बैठो। और दूसरे के किए हुए मंत्र यंत्र का भी कहते हैं उसका भी जो है असर नहीं होता है। जो टटका कर देते हैं उसका भी दुख नहीं आता है, हमारे घर में प्रवेश नहीं हो सकता है। और बताया जिस घर में गीता का पूजन, वही गीता पढ़ा जाता वही पूजन हुआ, पूजन होता है। तो कहते हैं देह दैहिक दैविक और भौतिक इन तीनों तापों से बच जाता है, उससे पीड़ित नहीं होता है। और बताया है गे कोई शब्द होगा इनका, कहते हैं गेगा कृति पीड़ा भी नहीं होती है। कोई शब्द है इनका गेगा कृति नहीं होती है। और बताया वहाँ कोई का श्राप और पाप दुर्गति तथा देह में जो 5 इंद्रियां एक मन ऐसे 6 शत्रु हैं वो भी पीड़ा नहीं पहुँचा सकते। ये गीता का सुनो सब पूरा, बहुत पुरानी गीता नहीं होगा तो कल बताएंगे। जहाँ गीता के अर्थ का निरंतर निवेदन होता है वहाँ भगवान में कहते हैं भगवान में अति उत्तम अखंडित भक्ति भगवान की होती है वहाँ पर, और कुछ भगवान को खुश करने के लिए नहीं। जो कहते हैं सर्वकाल गीता ही के अध्ययन से कहते रति रहता है, वह प्रारब्ध बस से संसार भी भोगता है, तब भी कहते वो मुक्त और मुक्ति और सुखी और कहते हैं सर्व कर्मों से वो जो है बंधता नहीं है, पीड़ित नहीं होता है। जो नित्य गीता का श्रवण पठन मनन करता है वो कहते हैं दैव योग से भूलोक में ब्रह्म हत्या कहते दैव योग से। ये थोड़ा पुराना है, समझ में कम आता है इसका वही लिए। तो कहते दैव योग से जो भूलोक भूमंडल में उसको ब्रह्म हत्या आदि महापापी भी पाप भी हो जाए तो भी कहते हैं इस गीता के पाठ से जल करके और कैसे पवित्र हो जाता है। कैसे पवित्र होता, जैसे कमल का पत्र नहीं लिप्त होता वैसे पाप से नहीं लिप्त होता। स्नान किए हो अथवा ना किए हो पवित्र हो, जैसे तुम लोग जो है परपंच करते हो ना, पवित्र हो, अथवा आप जो है पवित्र ना हो, बताते हैं भूमि योग हो, और कहते हैं विश्व कुछ भी जैसे भी अपवित्र हो, विश्व दर्शन कहते हैं अध्याय का पाठ करता है, विश्व दर्शन 11वां अध्याय का, वो भी कहते हैं सदा पवित्र होता है। जैसे कोई देवता हो उस तरह पवित्र हो जाता है। एक अध्याय का नहीं पकड़ के बैठना, सबका बताया। जो कहते हैं अनाचार से
और जो कहते हैं विधि शब्द बोलने, कहते शब्द वेदी बोलता है ना, इसकी भाषा कुछ अलग है। शब्द वेदी बोलने से जो अक्षय सबको जो है अक्षय करके अब अक्षय करके सबको जो है छेदन कर जाता है, अभेक्ष भोजन करता है, तो उस पाप से भी वो छूट जाता है, पाप से छूट जाता है वो। और जो कहते हैं जो ना जाने और अनजाने में नित पाप होता है, वो भी कहते हैं इंद्रियों से पाप हो गया, और जिस इंद्री से पाप हो गया सो भी कहते सर्व गीता पाठ से तत्काल नष्ट हो जाता, जैसा भी पाप होता हो। जो सर्व भोजन कहते हैं, जो सर्वत्र भोजन करता हो, बोतलें सबके वहाँ खा लेते हैं, सर्व प्रति ही ग्राही हो, उससे भी कहते हैं उसके पापों के, इसलिए देखो गीता का यह है कि सबके यहाँ भोजन नहीं करना चाहिए। उस पाप के कहते हैं उस पाप से भी गीता पाठ से लिप्त नहीं होता। जो गीता का पाठ करता है तो उसका पता नहीं कैसा कौन भोजन करा दे, उसके पाप से भी वो लिप्त नहीं होता है। और वो कहते विहित रत्न युक्त पृथ्वी का दान कर चुका है जो गीता का पाठ करता है, रत्न युक्त पृथ्वी का दान कर चुका है, ये सोच लो। शुद्ध इस मणि बताया है, इस पर्यटक मणि से निष्पाप होती है, उसी तरह वो निष्पाप हो जाता। बेटा समय समाप्त हो गया, कल तुम प्रश्न करना, जिसको सुनना है आगे भी हम सुनाएंगे इसको, अभी पूरा नहीं हुआ ना, और गीता का बहुत रह गया है, क्योंकि फिर आगे हमारा जा नहीं पाता है, आपके पास पहुंच नहीं पाएगा, तो इसलिए जो है कल इसको थोड़ा हम और बताएंगे। जिसको जिसको सुनना है मैसेज कर देना हमको, कोई भी करना है। हरि ओम बेटा।